दृष्टिबाधिता अनादिकाल से चली आ रही है, किंतु दृष्टिबाधिता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण युगों युगांतर में एक सा नहीं रहा। प्राचीन काल में जहां दृष्टिहीनता पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम माना जाता था, वहीं दृष्टिहीनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण अत्यधिक नकारात्मक और सूचनीय था। इन्हें आवश्यक सम्मान प्राप्त होता था, भले ही इसका आधार दया या सहानुभूति था। इनके उदाहरण हमारे शास्त्रों में अनेक मिलते हैं, जिनमें महाभारत के मुख्य पात्र धृतराष्ट्र, श्रवण कुमार के माता पिता व हिंदी के भक्ति काल युग के सूरदास का नाम प्रमुख है। प्राचीन युग में दृष्टिहीनों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण नहीं था। संभवतः इसी कारण इस क्षेत्र में संगठित सेवाएं नहीं की जा सकी। इस दिशा में संगठित सेवाओं का श्री गणेश 18वीं शताब्दी में हुआ, जब उनके लिए विद्यालयों की स्थापना हुई और पुनर्वास की ओर समाज का ध्यान गया। इसी के साथ हमारे देश भारत के एक राज्य राजस्थान के शहर जयपुर में राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की स्थापना समाज के दृष्टिहीन बालक बालिकाओं के विकास के लिए सन 1967 में की गई। जगमग जगमग रोशनी फैली है इस आंगन में, दौड़ती हुई उंगलियों से जानी जीवन की पहचानी। स्वर्गीय श्री भरोशीलाल जैन, स्वर्गीय श्री नरपतमल जैन, सर्वश्री चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव, डॉक्टर अजीत कुमार जैन, डॉक्टर मदन सिंह चावला, जो कि सभी नेत्रहीन हैं, उनके मन में आज से 47 वर्ष पूर्व यह विचार आया कि दृष्टिबाधित बालक बालिकाओं को समुचित शिक्षा मिले, उनके आवास एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था हो तथा उन्हें समाज में अपनी पहचान बनाने तथा स्वावलंबी होकर रोजगार का अवसर मिले। उक्त सोच को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सन 1967 में 5 नेत्रहीन बालकों के साथ उक्त महानुभावों ने राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की स्थापना की। सन 1977 में स्वर्गीय श्री राजरूप जी डांड द्वारा कल्याण संघ के लिए भवन उपलब्ध कराया गया। तत्कालीन सचिव श्री माणिकलाल कानूनगो ने उक्त भवन का विस्तार कराने में अपनी महती भूमिका अदा की। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ के सर्वांगीण विकास में वर्तमान सचिव श्री भंवरलाल जी बैद के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। उन्हें संस्था से जुड़े हुए लगभग 20 वर्ष का समय हो चुका है। इस अवधि में श्री बैद द्वारा न केवल संस्था को विदेशी सहायता ही उपलब्ध कराई, बल्कि संस्था को विकास की दिशा में ले जाने के लिए उन्होंने आर्थिक एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, जो कि AICB से संबद्ध है, उक्त संस्था कल्याण संघ को निरंतर सहयोग दे रही है। उक्त प्रबुद्ध व्यक्तियों के सहयोग एवं दानदाताओं व प्रतिष्ठित समाज सेवियों के सहयोग से नेत्रहीन कल्याण संघ उच्च शिखर पर पहुंच गया है। वर्तमान में कल्याण संघ में लगभग 80 दृष्टिबाधित छात्र छात्राएं कक्षा प्रवेशिका से 8वीं तक अध्ययनरत है। उन्हें शिक्षा, आवास, भोजन, कंप्यूटर शिक्षा, संगीत प्रशिक्षण आदि संस्था द्वारा निःशुल्क सुविधा प्रदान कराई जा रही है। संस्था में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं की समुचित शिक्षा, आवास, भोजन व उनकी सुरक्षा एवं उनकी सेवा के लिए संस्था द्वारा लगभग 30 कर्मचारियों को नियुक्त कर रखा है। वर्तमान में राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ में कई गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिसमें मुख्यतः राजस्थान नेत्रहीन विद्यालय विशिष्ट, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्रेल प्रेस, ब्रेल पुस्तकालय, डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, NIBH विस्तार पटल। मैं संस्था में अध्ययनरत बालक बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तथा समस्त जनमानस, स्वयंसेवी संस्थाओं, बैंकिंग एवं कारपोरेट सेक्टर और समाज सेवियों तथा दानदाताओं से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वे दृष्टिबाधितों के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर अपना पुनीत सहयोग संस्था को प्रदान करें। धन्यवाद।
वही तो में पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव संदीप कुमार ने ये घोषणा की। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पर 1123314444 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल मेहता बने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष। रैंकिंग चौथे मेडिकल छात्र ने यह विद्यालय 8वीं तक का विद्यालय है। इस विद्यालय में सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं। नहीं क्यों आपको 3 प्रतियोगिता में नहीं मात्रा के अंदर आ गए 3 kg। आप चीनी दिखाई थी, चीनी के बाद क्या लिखा है? तो मैंने क्या लिखा है? तेल। ठीक है, अरे नहीं लगा सकते थे, 105 लिखो। नहीं लगा सकते। और हमारा जो विद्यालय है वो एक विशिष्ट विद्यालय है और यहाँ के जो बच्चे हैं बड़े प्रखर बुद्धि वाले रहे हैं। बड़े गर्व की बात है कि इसी साल एक बालक जिसका नाम सुनील चौधरी है, उस बच्चे का IIT जोधपुर में सिलेक्शन हुआ है। और एक बालक जो यहीं पढ़ता था, उसका जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर सिलेक्शन हुआ है। विद्यालय के मध्यकाल में सभी बालक बालिका संघ के परिसर में बने भोजनालय में जाकर भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद सभी विद्यार्थी अपने अपने बर्तन साफ करके अपनी कक्षाओं में जाकर 15 से 20 मिनट का विश्राम करते हैं और पुनः कक्षाओं में लौटकर शिक्षा से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग से टाइपिंग करवाते हैं। सॉफ्टवेयर आता है एक टॉकिंग टाइपर, तो उसके थ्रू टाइपिंग प्रैक्टिस करवाते हैं 15 दिन तक। फिर हिंदी टाइपिंग, तो इससे क्या होता है, जो ये पूरा कंप्यूटर पे कमांड हो जाता है बच्चों का। कंप्यूटर पे कमांड होने के बाद तो अगर कहीं बाहर जाए कोई प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। और यहाँ से RKCL का सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि 3 महीने का होता है कोर्स। इस संघ द्वारा दिए जा रहे इस कंप्यूटर प्रशिक्षण में 6 माह के शिविर होते हैं, जिनमें 4 बच्चे राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ के और 12 बच्चे देश के अलग अलग शहरों से आते हैं और इस प्रशिक्षण शिविर में कंप्यूटर का ज्ञान लेते हैं। इस संघ के एक बड़े कदम की ओर रुख करने से पहले हम ब्रेल लिपि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को ये किट देते हैं। ये है हिंदी की किट, ये है इंग्लिश की किट। और बच्चों को कॉन्सेप्ट दिया जाता है। पूरी जो ब्रेल लिपि है वो 6 बिंदुओं पे ही बेस्ड है। उनको बच्चों को हम पहले में पढ़ना सिखाते। बच्चे अगर ये पूरी ब्रेल ये किट अगर पढ़ना सीख जाए, फिर उन्हें हम लिखना सिखाते हैं। 6 बिंदु कैसे लिखते हैं, उसके लिए हमारे पास ये गाइड है और ये लेखन है। उसमें हम ऐसे पेपर लगाते हैं। बच्चों को अगर ये 6 कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है बिंदुओं का, फिर उन्हें ये बिंदु पहचानना सिखवाते हैं कि ये पहली नंबर की बिंदु है मीन्स आ है, दूसरे नंबर की बिंदु है मतलब आ है।
आज तक दृष्टिहीनों के हित में सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर किसी ने किया है तो वह है लुई ब्रेल, जो दृष्टिहीन थे। ब्रेल लिपि का आविष्कार करके लुई ब्रेल ने 6 बिंदुओं की सहायता से नेत्रहीनों के लिए एक नई लिपि तैयार की, जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। इस लिपि के द्वारा नेत्रहीन व्यक्ति पढ़ और लिख सकता है। इस लिपि का उपयोग बहुत सारी भाषाओं में किया जाता है। ब्रेल लिपि के आविष्कार ने नेत्रहीनों के अध्ययन को और सुगम बनाकर उनकी प्रगति के द्वार खोल दिए। समाचार पत्र 2000 से छापा जा रहा है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण सामग्री का समावेशन होता है। ब्रेल डमी ब्रेल शीट के काम को भी हमने बखूबी पूरा किया है। डमी ब्रेल शीट का अर्थ यह है कि वो एक ऐसी शीट होती है जिसमें हम क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम और उसके दल का नाम, और यदि वो निर्दलीय है तो इन बातों का उल्लेख करते हैं। हमारी ब्रेल प्रेस में कटर भी है, जिससे हम ज़रूरत पड़ने पर कागज काट कटवा लेते हैं। और हमारे पास छोटे छोटे 5 प्रिंटर हैं और बिचौलिया प्रिंटर भी है हमारे पास, जो 4 प्रिंटर्स के सहयोग से बना हुआ है। वैसा प्रिंटर राजस्थान में केवल हमारे पास ही है, जो 1 घंटे में 1000 पृष्ठ छापता है। इससे हमारे को काम में बहुत सुविधा हो जाती है। हमारी एक अन्य गतिविधि ब्रेल पुस्तकालय है, जिसमें लगभग 1100 पुस्तकें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम न केवल जयपुर के अपने स्थानीय विद्यालय को पुस्तकों की आपूर्ति करते हैं, अपितु हम जयपुर में दूरस्थ इलाकों में रहने वाले दृष्टिबाधितों के घर पर भी हर महीने में एक बार पुस्तकों का वितरण करते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान विश्वविद्यालय की जब ब्रेल सेक्शन खुला वहाँ की लाइब्रेरी में, तो वहाँ पर भी हमने अपनी तकनीकी सेवाएं दी थी। और अमेरिकन इंस्टीट्यूट जहाँ पर हिंदी सिखाई जाती है, वहाँ पर भी एक अमेरिका से पढ़ने के लिए दृष्टिबाधित महिला आई थी, जिसको भी हमने ब्रेल में नोट्स हमारे प्रेस ने उपलब्ध कराए थे। इस प्रकार से हमारी ब्रेल प्रेस की सेवाएं बहुआयामी हैं। सवारी पर अखबार देखने वाले उस फटेहार लड़के के साथ जरा सा मजा। जबकि मैं अपनी साइकिल पर वहां से गुजरता, वह हाथ में अंग्रेजी का अखबार थामे मेरे पीछे दौड़ता। बच्चों को सीडी में, पेन ड्राइव में या मेमोरी कार्ड में बुक रिकॉर्डिंग करके देते हैं। जैसे नॉर्मल बच्चा पेज नंबर लाइन पर जा सकता है, वैसे ब्लाइंड पर्सन भी पेज नंबर और लाइन पर डायरेक्टली जाकर के पढ़ाई कर सकता है। के दिनों में जोधपुर के शासकों ने अपने नाम के सिक्के बनवाए। इनमें विजय शाही सिक्का काफी लोकप्रिय रहा। इन सिक्कों के लिए रंग, रुपये, दिनार आदि नामों का प्रयोग किया गया। चौहान शासकों में अजयराज, सोमेश्वर एवं पृथ्वीराज तृतीय के सिक्के विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। महाराणा कुंभा के चांदी एवं तांबे के सिक्के मिले हैं। जिस समय इस संघ की स्थापना हुई, तब इसका उद्देश्य सिर्फ दृष्टिहीन बालक बालिकाओं को कुर्सी बुनाई जैसे निम्न कार्यों में निपुण बना उन्हें रोजगार दिलाना था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और शिक्षा की अहमियत समाज में बढ़ने लगी, इस संघ ने दृष्टिहीन बालक बालिकाओं को शिक्षित कर उन्हें शिक्षा के माध्यम से रोजगार दिलाने का दृढ़ संकल्प किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप देहरादून और राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ जयपुर के सहयोग से स्थापित विस्तार पटल यानी NIVH एक्सटेंशन काउंटर का निर्माण किया। हमारे यहाँ जो बच्चे अध्ययनरत हैं, उनका भोजन, आवास, कपड़े, व्यंजन, तेल, साबुन और जो दैनिक आवश्यकता वस्तुएं सभी निःशुल्क है। असली में क्या है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो अपने घर से आते हैं और उनकी समस्या माता पिता अपने आप निदान करते रहते हैं।
लेकिन यहाँ जो बच्चे घर छोड़ के आते हैं और वो समाज से एक्चुअल में आज तो काफ़ी ठीक जमाना है, लेकिन फिर भी उन बच्चों को तिरस्कृत समझा जाता है। ज़्यादातर बच्चों को स्थिति ये कि छोड़ दिया तो माता पिता कोई जिम्मेदारी नहीं समझते, इसलिए उनको उनकी देख रेख करना, उनको समाज के लायक बनाना, ये हमारी एक चुनौती है, हो जाती है हमारी एक का एक सिस्टम है वो हमने भी शुरू किया है। और हम हर महीने के एक दिन बच्चों के माता पिता को भी बुलाते हैं तथा उनसे हमारी कमियां और बच्चों की कमियां उनसे पूछते हैं तथा उन बच्चों की कमियां उनको बताते हैं। ये एक ऐसा सिचुएशन है जिससे कि हमें अपनी और बच्चों की माता पिता की जो सुझाव है वो हमें मिलते हैं और हमारा विद्यालय हम मानते हैं कि इससे और भी अच्छा चल पाएगा। कि बच्चे जहाँ भी जिनके घर में भी नेत्रहीन बच्चे हों वो कभी भी उदास या निराश ना हो, उन बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ने यहाँ भेजें और उनको ये कभी उनको ये ना समझें कि ये कुछ नहीं कर सकते। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ऐसी संस्थाओं को जितना अधिक आर्थिक सहायता दें तो ये संस्थाएं और भी अच्छी रन कर सकेंगी। यही हमारा मेरा विचार है। चौगानी स्टेडियम में हर रोज़ प्रतिदिन हमारे खेलने आते हैं। इसके अंदर दौड़ लगाते हैं। दौड़ के अंदर 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़ लगाते हैं। उसके बाद में सभी बच्चे एक जगह होके गोला बना के एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद में फिर गेम शुरू करते हैं, जैसे कि शॉट पुट, गोला फेंक, भाला फेंक, हैंडबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, थ्रो और बॉल को पकड़ना। इसके अलावा भी हमारे स्पेशल चाइल्ड बच्चे यहाँ ही नहीं पूरे राजस्थान और इंडिया पर भी टूर्नामेंट्स में जाते हैं, जैसे कि फुटबॉल के अंदर जाते हैं, क्रिकेट के अंदर जाते हैं, बास्केटबॉल के अंदर जाते हैं, भाला फेंक के अंदर जाते हैं। वहाँ पर भी हमारे बच्चे अच्छी तरह खेलते हैं और गोल्ड मेडल जीत के लाते हैं। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ दृष्टिहीन बच्चों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहा है, जिनमें दृष्टिहीन विद्यालय, छात्रावास, स्वच्छ पानी की सुविधा, यातायात के साधन, विद्यालय के अंतर्गत प्रतियोगिताएं शामिल हैं। निम्न प्रयत्न ऐसे भी हैं जो अभी भी किसी कारणवश पूरे नहीं हो पाए हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर सिस्टम फॉर पावर, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग, water harvesting project, online library, reference room for student and faculty, increase books in library, provide braille book for needy person, inter-school competition on a large scale, scholarship program। अनुरोध, राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि उपरोक्त दिए हुए सभी प्रयत्नों को पूरा करने में इस संघ की सहायता करें।
जिससे दृष्टिहीन बालक बालिका जल्द से जल्द बेहतर सुविधाओं के साथ पढ़ सके और आगे आकर प्रतियोगिताओं में भाग ले सके। राज्य सरकार की मदद के बिना यह संभव नहीं होगा कि राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ जैसे और भी संघ समाज में आगे आए और दृष्टिहीन बच्चों के लिए विद्यालय और प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ करें। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अग्रसर है, ताकि वो प्रगति की राह में अपना परिचय देते हुए नई ऊंचाइयों को छू सकें और पूरे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। और इसी के साथ राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ 47 वर्षों से दृष्टिहीन बालक बालिकाओं के लिए उनके आज और कल को बेहतर बनाने और समाज में उन्हें एक नई रोशनी देने में अग्रसर है। गांधी जी ने कहा है कि वैष्णव जन तो देने कहिए जे पीर पराई जाने रे, अर्थात एक सही इंसान वो है जो दूसरों का दर्द महसूस करता हो।